दोस्तों, माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, इस माह के गुप्त नवरात्र 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 15 जुलाई तक चलने वाले हैं। और नवरात्र वैसे देखा जाए तो 9 दिनों के होते हैं, पर इस बार मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है कि 10 दिनों के नवरात्र आने वाले हैं। एक साल में देखा जाए तो 4 नवरात्र आते हैं। चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र सामान्य प्रकट नवरात्र होते हैं, जबकि माघ महीने में और आषाढ़ माह के जो नवरात्र होते हैं, यह गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। यह ज्यादातर साधकों के लिए होता है, साधुओं के लिए होता है, तांत्रिकों के लिए होता है। जो साधक है, जनरल घरेलू साधक है, वह भी बिल्कुल इन नवरात्रों को कर सकते हैं। थोड़े नियम ज्यादा होते हैं इसमें, इसलिए ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और इन 10 दिनों में 9 जैसे देवियों की हम 9 दिन में 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, वह नहीं होती है। इन दिनों में आपको 10 महाविधाओं की पूजा करनी होती है। काली कुल की देवियां हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी मां, धूमावती मां, बगलामुखी, मातंगी, कमला। इनकी उपासना का महत्व होता है। इनको महाविद्या कहते हैं। महाविद्या की पूजा नियम से, पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, नहीं तो पूजा एक तो निष्फल तो होती ही है, साथ ही साथ इसका विपरीत असर भी देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा चाहिए कि जो गुप्त नवरात्र में एक माला भी जाप कर रहे हैं, एक बार किसी योग्य मार्गदर्शक, कोई भी गुरु हो या जिनको नॉलेज हो, उनसे आपको गुप्त नवरात्र की पूजा सीख करके ही करनी चाहिए। वैसे मैं अपनी तरफ से काफी सारे वीडियोस देता रहता हूं कि कैसे घरेलू लोग घर बैठे बिना किसी गुरु आज्ञा के भी आप जाप आदि कर सकते हैं। और ऋतुओं का संधिकाल होता है। इस समय जो 4 ऋतु होते हैं, तो 4 ऋतु के 4 संधिकाल आते ही हैं। तो ऐसे में जब मौसमी बीमारियों का असर बढ़ता है, तो खान पान से संबंधित सावधानी भी रखनी चाहिए। तो नवरात्र के बहाने ही सही, आप जब उपवास रखते हैं, खान पान से जो होने वाली लापरवाही है, उसे आप बच सकते हैं और अधिक से अधिक फलाहार करते हैं। साथ ही साथ अपने मन को, जो मन में उथल पुथल मची होती है, तो साधनाओं के द्वारा, माता रानी से जुड़ने के द्वारा आप अपने मन पर नियंत्रण रख पाते हैं। तो दोस्तों, सभी को आषाढ़ माह के नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। मां कामाख्या, मां काली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को कुछ नियमों का ध्यान करते हुए इस बार करना है। कुछ लोग स्थापना करेंगे, कुछ लोग अखंड जत रखेंगे, ज्वारी बो सकते हैं। हालांकि जो गुप्त नवरात्र है, इनमें नॉर्मल नवरात्र की तरह जरूरत नहीं होती है। अगर आप सिर्फ किसी खास मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इन नवरात्र को आपको यूज करना चाहिए। घर बैठे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, तो आप उसे ध्यान से सुन ले। और कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान करना है। चाहे आप दुर्गा मां का पाठ कर रहे हो, काली मां का पाठ कर रहे हो, या कोई भी दूसरे भी देवी देवताओं की साधना कर रहे हो, तो आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको स्नान तो करना है। ज्यादा ठंड नहीं है, तो बिल्कुल आप दोनों समय स्नान कर सकते हैं। तो रात्रि साधना भी कर रहे हैं, तो रात्रि में आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके ही आपको साधना शुरू करनी चाहिए। गंदे वस्त्रों में पाठ नहीं करना चाह रहे जो लोग साधना करेंगे, वो लोग एक वस्त्र में, आपको साधना के दौरान सिखाया जाएगा कि कौन सा वस्त्र पहनना है, कौन से रंग का और कैसे बिना सिला हुआ वस्त्र पहना जाता है। साधना में तो किस प्रकार से पहनना है, ये सभी चीजें आपको बताई जाएगी। बाकी जो लोग नॉर्मल साधना करें, घरेलू लोग हैं, वह यह बात का ध्यान रखें कि आप स्वच्छ धुले में वस्त्र पहने। और वैसे तो कोई भी मां दुर्गा, मां काली की साधना में लाल, सुंदर, पिंक, ऑरेंज, अच्छे पीले यह वस्त्र पहनने चाहिए। मगर अगर आप तामसी साधना कर रहे हैं और आपको नीला काला अलाव किया गया है, तो आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज है, आपको घर में जहां पर आप साधना करेंगे, वह जगह साफ सुथरी तो होनी चाहिए। साथ ही साथ दिशा का ध्यान अवश्य रखिए। किस दिशा में कौन से देवता की पूजा की जाती है, बैठ करके आपको जिस दिशा में जो साधना कर रहे हैं, दिशा बताई गई है। जिस भी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर उनकी दिशा आपको नहीं पता है और आप जॉब करने जा रहे हैं, तो कृपया मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर लिखा होता है, आप वहां पर फोन करके पूछ सकते हैं। माता रानी की जो लोग भी पूजा करेंगे, सर्वश्रेष्ठ बता देता हूं कि पूरब की तरफ मुख करके बैठी जा सकती है। मतलब जिस तरफ से सूर्य उदय होता है, उस तरफ फेस करके आपको बैठना है, या उसकी लेफ्ट साइड में बैठना है, यानी नॉर्थ दिशा में आप मुख करके बैठ सकते हैं। और जब आप आसन लगाएंगे, तो आसन भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जमीन पर बैठ करके जप नहीं करना है। कोई भी पतला कपड़ा लेकर के आपको जप नहीं करना है, बेस्ट तो होता है।
कुशा का आसन जो चटाई कहते हैं उसका आसन लेकर के आप प्रयोग कीजिए। और अगर आपके पास कुशा का या चटाई का आसन नहीं है तो आप मोटा थिक ऊन का बना हुआ आसन भी यूज कर सकते हैं, पर मोटा खूब मोटा आसन आपको यूज करना चाहिए। अब जब आप चौकी लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि आप अपने बाईं ओर घंटी बजाने वाली घंटी धूप और दाहिनी तरफ शंख जल का पात्र, ये चीजें आपको दाहिनी तरफ रखनी है। पूजन सामग्री भी सारी दाहिनी तरफ होना चाहिए। फल स्थापित करेंगे तो बाईं तरफ होगा, और अगर आप ज्वारे आदि बो रहे हैं तो यह सभी चीजें बाईं तरफ रखनी है। अखंड जोत जो आप रखेंगे वह बाईं तरफ आपको लगानी चाहिए। घी की होती है अखंड जोत, और अगर तेल की लगा रहे तो आप दाहिनी तरफ रख सकते। धूप करें, दीप करें, मां का आवाहन करें। अगर यह सब नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल एक दीपक जला करके आपको मंत्रों का जाप आपको रोज करना चाहिए। घी का दीपक बाईं ओर, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो दाहिने ओर आप यूज कर सकते हैं। मां की पूजा में आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, और महुए का तेल भी होता है, वह भी यूज किया जाता है, पर अलग अलग देवियों के हिसाब से होता है। कई देवियों को नारियल का तेल भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर देवी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी साधना में जो तेल बताया गया है वह आप यूज करें और दाहिनी साइड रखें, और अगर घी का दिया जला रहे हैं तो बाएं साइड ही आपको रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे दीपक से दीपक जला लेते हैं, या फिर अगरबत्ती वगैरह को धूप वगैरह को दीप से जला लेते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जो जोत मां की जगाई जाती है तो जोत से जोत आप जला सकते हैं, लेकिन दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो दीपक जलता रहना चाहिए, साक्षी होना चाहिए। दीप अग्निदेव आपके साक्षी होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि माता रानी के समय माता रानी से जुड़ते समय आपको एक दीप हमेशा प्रज्वलित करके ही आपको बैठना चाहिए जो आप धूप जलाए। कुछ लोग अगरबत्ती भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती ध्यान रखें, आपको अगर पता हो कि बैम्बू स्टिक्स ना यूज किए गए हो अगरबत्ती में तो ही आप अगरबत्ती जलाएं, वरना बैम्बू स्टिक्स वाली अगरबत्ती आपको नहीं जलानी चाहिए। यह बात मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि जब हमारे यहाँ कोई मरता है हिंदू धर्म में तब वह बांस यूज किया जाता है, इसलिए बांस को कभी भी पूजा पाठ में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दीप जला करके तुरंत पाठ आरंभ कर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि रुकते 1 मिनट भी, बस जलाया जैसे ड्यूटी बजा रहे हैं, ऑन फिस जाते हैं, न काम स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही 10 दिन साधना करने आए, मां के सामने बैठे चौकी लगाएं, आसन लगाया, दीप जलाया, जल्दी जल्दी पाठ है, खत्म करना है, 11 पाठ करना है, 21 पाठ करना है। नहीं, यह कोई काम नहीं है। अगर आपके पास मां से जुड़ने का समय नहीं है तो यह कार्य ना करें। पाठ शुरू करने से पहले तरीके से करें। गणपति देव का नाम अवश्य लें और पहले अपने मन में अपने गुरु से कनेक्शन बनाएं। गुरु मां हो, आपके कोई गुरुदेव हो, उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। अपने पितृ का ध्यान करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता का ध्यान करें। इसके बाद थोड़ा भोग रखें, जल रखें। इसके बाद ही पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ध्यान रखें, शिव शक्ति हो, मां दुर्गा हो, गणपति हो, इनकी पूजा में भोग में तुलसी नहीं लगाई जाती है। उनके भोग में गुलाब की पत्तियों से भोग लगाया जा सकता है, या ऐसे ही नॉर्मल भोग लगाइए, जल घुमा दीजिए। और देवी मां को आपका फूल, अब कई लोग हैं शिव परिवार हैं तो सोचते हैं शिव जी को चढ़ता है तो देवी मां को भी चढ़ा देते हैं। नहीं, आंखें का या मदार का फूल जो बोलते हैं उसको आपको देवी मां को नहीं चढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। और वैसे तो रोज श्रृंगार में पुष्प अर्पित करने ही चाहिए, लेकिन अगर रोज फूल खरीदना पॉसिबल ना हो तो कमल का पुष्प खरीद लीजिए। एक दिन वह 5 रात्रि तक कमल का फूल बांसी नहीं माना जाता है। जब आप पाठ करने बैठेंगे तो सी मांग, अगर आप भाग्न है तो सी मांग, या फिर आप ऐसे भी लड़की है या कोई भी पुरुष हैं तो आपको सने माथा पाठ नहीं करना चाहिए। आपके सिर पर, आपके आज्ञा चक्र पर एक तिलक अवश्य होना चाहिए, और चाहे आप चंदन का लगाइए, रोली का लगाइए, भस्म का लगाइए, पर आपके ललाट पर तिलक अवश्य होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मां की पूजा में कुमकुम या लाल चंदन का तिलक माना गया है। कुमकुम लगाइए, रोली लगा सकते हैं, या फिर आप लाल चंदन का तिलक लगाएं। पाठ का संकल्प जब पाठ शुरू करेंगे, पूजा शुरू करेंगे, अगर कोई नियम से करने जा रहे हैं 10 दिन तो उसका संकल्प अवश्य ले लीजिए। चाहे आप पाठ कर रहे हैं, अगर सप्तशती का या कोई भी देवी का पाठ कर रहे तो एक ही पाठ करने जा रहे,
पर संकल्प लेकर के पाठ करने से उसको पूर्णता प्राप्त होती है। और इसीलिए पहले नियम अनुसार तो प्रोषणों पर जल का छिड़का करें। अपने ऊपर भी गंगा, नर्मदा या शुद्ध जल का छिड़काव करें। इसके बाद थोड़ा सा जल लेकर 3 बार आचमन करें। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। इसके बाद हाथ धो करके आपको जल हाथ में पैसा हुआ, सुपारी हुआ, कोई भी आप पुष्प ले सकते हैं, अक्षत ले सकते हैं, यह लेकर के आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, नाम बोल करके गोत्र बोलिए, और फिर गोत्र अगर पता नहीं है तो आप अपने पिताजी का नाम बोल दीजिए। और जैसे मैं सुपुत्र, फिर पिताजी का नाम, फिर अपना स्थान बोलिए, देश बोलिए, फिर काल बोलिए, यानी सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं। अपनी मनोकामना बोलिए कि इस हेतु में पाठ कर रहा हूं। कौन सा पाठ करें वो बोलिए, कितने पाठ करेंगे वो बोलिए, और मनोकामना बोलिए, और फिर वहीं पर भगवान के पास उसको आप रख दीजिए। फिर नियम अनुसार आपको पाठ करना चाहिए। जब आप पाठ कर रहे हैं तो उस समय उच्चारण आपका क्लियर होना चाहिए। चिल्ला चिल्ला कर पाठ नहीं करना है, वह आवश्यकता नहीं है। और हिल हिल करके भी पाठ नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा, इवन पंडित जी लोग को देखा है, वह जोर जोर से हिलना स्टार्ट कर देते हैं, पाठ करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं। तो ऐसा ना करें, हिलने से पाठ में दोष लगता है। और जब आप पाठ करेंगे तब आपको ध्यान रखना है, जोर जोर से नहीं, इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपके कानों तक सुनाई दे। पब्लिक में सुनाने के लिए आपको पाठ नहीं करना है। और जब आप जाप करेंगे, अगर आप जाप करें, पाठ अलग चीज हुआ। पाठ मीन्स आप भगवान का गुणगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कुछ इस तरह से, और जाप हो गए। एक ही मंत्र को बार बार उच्चारण करना है, इसको जाप कहते हैं। तो जाप का तो नियम होता है कि हमेशा साइलेंट करें, जीभ या होंठ को भी उस समय नहीं हिलाना चाहिए, और इसे उपांशु जॉब कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। जब आप म्यूट होकर के बिना मुंह हिलाए, बिना मुख से बोले आप जाप करते हैं, तो यह इसका फल आपको 100 गुना प्राप्त होता है। इसे उपांशु जाप कहते हैं। जब जाप करेंगे कोशिश करें कोई कपड़ा हाथ पर रख लीजिए, या गौमुखी है आपके पास कुछ श्रेष्ठ है, गौमुखी से ढककर ही आपको पाठ करना चाहिए। बार बार माला को देखना नहीं चाहिए कि कितना पाठ बाकी है, कितने जाप बाकी है। और झप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपको जाप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिस आसन पर बैठकर आपने जाप किया है उसको प्रणाम अवश्य करें। जो भी सप्तशती का पाठ करेंगे या अन्य पाठ करेंगे, जिस भाषा में आपका होल्ड हो, जैसे अगर आप संस्कृत समझते हैं तो बहुत अच्छी बात, संस्कृत में फ्लुएंट है तो संस्कृत में कीजिए। अगर आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में पाठ कीजिए। आप बंगाली समझते हैं तो बंगाली में पाठ कीजिए। आप पंजाबी समझते हो तो पंजाबी में पाठ कीजिए। जो भी भाषा आपको आती है, और आपके पास अच्छे प्रकाशन की किताबों, गलत प्रकाशन की किताबों में त्रुटियां रहती हैं अक्सर, या तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। पाठ शुरू करने के पहले और फिर पाठ में, दुर्गा पाठ में त्रुटियां एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। उसके उल्टे फल तुरंत प्राप्त होते हैं। इसलिए पहले ही चेक कर ले, पाठ करने का जो समय है वह एक ही होना चाहिए। रोज रोज अलग अलग समय पर पाठ ना करें। जो तांत्रिक साधनाएं वह यूजुअल रात को 12 बजे से शुरू होती है। 12 बजे का समय में फिक्स कर लीजिए, और अगर नहीं तो आप जल्दी करना चाहते हैं तो 11 बजे के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आज 10 बजे कर रहे हैं, कल 11-10 बजे कर लिया, फिर परसों 9 बजे कर लिया, फिर अगले दिन 12 बजे बैठ गए। नहीं, नियम एक होना चाहिए। 10 तो 11 तो 12, इस तरह से आपका नियम होना चाहिए। और रात्रि 3 बजे तक तांत्रिक पूजा की जा सकती है। किसी भी समय तक आप कीजिए। ध्यान रखना है, जब आप पाठ कर रहे हैं तो बीच में आपसे कोई कुछ पूछे ना तो कोशिश करें आप बोले न। पाठ के समय बीच बीच में बातें करना, बोलना, या 2 लोग बातें कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, वहीं बैठ करके, घर छोटा सा है तो बीच बीच में पंचायती लगाना, ये चीजें ना करें। या फोन आ गया, फोन उठा करके पाठ के बीच में छोड़ गया हो पर बात कर रहे हैं, यह सब नहीं करना है आपको। जब पाठ में एक बार बैठ गए तो बैठ गए, अगर समय नहीं है तो मत कीजिए। और अगर ब्रेकेज लेना चाहते हैं तो एक पाठ पूर्ण करने के बाद ही बीच में आपको बोलना चाहिए, और वैसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो और आपने क्रिएट कर लिया है स्टार्टिंग में वह आपका टूट जाते, फिर से आपको बनाना पड़ाता है। पाठ जल्दीबाजी में ना करें, लय का ध्यान रखते हुए आपको पाठ करना चाहिए। उलट पुलट पाठ हुआ, बिना गुरु आज्ञा के मंत्रों का जाप हुआ। आप जिस भाषा में फ्लुएंट नहीं है उसमें आप पाठ करना शुरू कर दे रहे हैं। पाठ में त्रुटियां करना, उल्टा पुल्टा जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं आता है, फिर भी उस शब्द को बोलना, बिना जाने शब्द का उच्चारण करना, असमय पाठ करना, ये सभी चीजें आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकती हैं। तो दोस्तों,
इस प्रकार से आप अगर गुप्त नवरात्र में या किसी भी नवरात्र में आप पाठ करें तो इन बातों का ध्यान ध्यान रखें। ऐसे भी रोज में अगर दुर्गा पाठ आप करते हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और पाठ पूर्ण होने के बाद देवी की क्षमा याचना न मंत्रम लो जंत्र आप करिए, सबसे श्रेष्ठ है। वह वाला पाठ आप कर सकते हैं या सुनना चाहिए। आपको पाठ के दौरान आपको भोजन का भी संयम रखे। यह नहीं कि पाठ कर रहे हैं, आधा पाठ करके उठ गए, भूख लग गई, फिर उठ करके खाना खा लिया, फिर आधा पाठ करें। ऐसा ना करें। हो सके तो उपवास रख करके पाठ करें। या आपको लगे कि बिना मैं भोजन के पाठ नहीं कर पाऊंगा तो पहले ही भोजन करके फ्रेश हो ले, बिल्कुल तरोताजा हो ले, इसके बाद में आप पाठ शुरू कीजिए। कम से कम सात्विक भोजन कीजिए। बस यह ध्यान रखें कि अगर पाठ उठाया आपने 9 दिन या 10 दिन के तो मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन आपको नहीं करना है। भोजन के नियम रखेंगे तो अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखेगा। मन का भी उपवास रखें। जब आप पाठ करेंगे तो भोजन का उपवास रखेंगे। ध्यान रखना है आपको क्रोध ना करें, किसी को भी क्रोध ना करें। आप चिल्लाए नहीं किसी को भी इमोशनली, आप एब्यूज ना करें, क्लेश ना करें। घर में कलह करने से इस दौरान देवी मां रुष्ट होकर उल्टा अनिष्ट हो जाती है। अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो उपवास ना करें। कुछ लोग भूखे रहने के बाद बड़ा उद्दर मचाते हैं घर में कि अरे मैं तो भूखी हूं, भूखा हूं, शर्म नहीं है, मैं भूखी हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है। या कोई पुरुष ऐसा कहता है, तुझे पता नहीं है, मैं भूखा हूं, भूख से दिमाग खराब हो रहा, ऊपर से तू ऐसे बोल रही है। तो इस तरह का अगर व्यवहार करना है तो ऐसे में आप उपवास ना ही करें तो बेहतर है। खा पीकर आप व्रत करें, पूजा पाठ करें। यह आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना खाए आपको कोई नहीं कह रहा है। भूखे रहने को आप स्वयं से, आपने अपनी इच्छा से मां के प्रति आप समर्पित होकर के उपवास को करें। तो ऐसे में दुहाई देना कि मैं व्रत कर रहा हूं। व्रत करना आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें ना करें। आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन मां से जुड़ाव के लिए उपवास श्रेष्ठ होता है। नहीं रख पाते हैं, कोई भी आपको बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है या चिड़चिड़ाहट आती है, मन पर नियंत्रण नहीं रखता है तो भोजन करके कीजिए पाठ पूजा को, लेकिन क्लेश ना करें। नहीं तो देवी मां उल्टा अनिष्ट कर देती हैं। जो पुरुष हैं वह इस दौरान हेयर कट ना कराएं, बाल ना कटवाए, नाखून ना काटे, शेविंग ना करें। यह श्रेष्ठ होता है। उनके लिए स्त्रियों को भी हेयर कट आदि नहीं कटने करने चाहिए और नाखून ना काट, नेल्स फाइल भी नहीं करने होते हैं। हेयर वॉश ना करें। 10 दिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर आपने नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापित किया है या अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको इन दिनों घर को भी खाली छोड़कर नहीं जाना है। पहले भी कई वीडियोस में समझा चुका हूं। अगर जाना पड़ गया, छोटी फैमिली है, आप अकेले हैं, छोटे बच्चे को स्कूल से लेने जाना है और आपने घर पर स्थापना कर रखी तो गणेश जी को वहां बैठा कर जाइए। बोलिए कि आप थोड़ा संभालिए, गणेश जी मैं अभी लौट कर आता हूं। और ज्यादा देर तक ऐसी गलती ना करें। जो लोग रात्रि साधना करेंगे उन्हें नींद आएगी, पर दिन भर ना सोए। साधना के बाद 23 घंटे तक आराम करना ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं है कि आपने सुबह 4 बजे से साधना की, उसके बाद से जाकर सो गए तो अगले दिन आप दोपहर को 2 बजे उठ रहे हैं। ऐसी गलती ना करें। सुबह 6 या 7 बजे सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर तक आपको उठ जाना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्र व्रत के समय सोना भी दिन में विशेष रूप से निषेध बताया गया है और ब्रह्मचार्य का पाल करना ही है। पति पत्नी संग ना करें। दोस्तों, मां स्वयं एक नारी है, इसलिए विशेष रूप से नारियों का सम्मान करें। जो नारी का सम्मान करते हैं, मां दुर्गा उन पर विशेष रूप से कृपा बरसाती है। इसलिए स्त्रियों के साथ इस दौरान गलती से भी क्लेश ना करें, द्वेष ना करें, उनका अपमान ना करें, उन्हें गलत शब्द ना बोले। और स्त्रियों को भी चाहिए कि अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई नियमित रूप से करें। और नवरात्र के दौरान प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करने से और दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो जीवन में बड़े से बड़े संकट को आप दूर कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। लेकिन इस दिव्य पाठ को करने के जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि आप पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, सालों से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपके पाठ या तो अशुद्ध हो रहे हैं और या फिर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई। गंदे घर में पूजा कर रहे हैं, गंदे तरीके से, या कुछ गलत वस्त्र पहन के, या गलत समय पर आप टाइमिंग चेंज करके कर रहे हैं। कुछ ना कुछ त्रुटि आपसे हो रही है दोस्तों। एक बार मैंने बताई है, काइंडली उसको रिव्यू कर लीजिए। और
इसके बाद आप हिंदी में अगर आराम महसूस करते तो हिंदी में ही बात कीजिए, शुद्ध पाठ कीजिए। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, नवरात्र का शांति करते हैं। नवीनता से भरी 9 रातें, तो यह 9 रातें आपके जीवन में नवीनता लेकर के आती है। आपके जीवन में बहुत ही सुंदरता लेकर के आती है। जो कुछ पुराना है, टूट सा गया है, बुरा सा हो गया है, विक्षिप्त सा हो गया है, वह सभी चीजें आपके जीवन से दूर चली जाती हैं। और एक नवरात्र प्रकृति का वह प्रदत्त अवसर है जब आप अपने भीतर स्थित शक्ति यानी मां दुर्गा भगवती से संपर्क साधते हैं। और यह शक मां भगवती दुर्गा आपके सारे दुख, दर्द, पीड़ा, अभाव इनको दूर करके आपके जीवन में प्रसन्नता और अमृत्य को प्रदान करती है। महाकाली का त्योहार है। दोस्तों, अद्भुत त्योहार है। गुप्त नवरात्र और झांसे में ना आए। यह साधना, वह साधना सिंपल रखे। इस समय को घरेलू लोगों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सिंपलिसिटी से इस दौरान मां के नियमों का पालन करें। अपने जीवन में सात्विकता लेकर आए और शांति से बैठ करके मंत्रों का जाप करें। और फिर आप देखेंगे कैसा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आता है। सुख, संपत्ति, धन, पैसा, ऐश्वर्य, नेम, फेम, सब सक्सेस है ना। बच्चों को करियर नहीं मिल रही है, जॉब्स नहीं मिल रही है, सभी को सब चीजें प्राप्त होंगी। बस ये 9 दिन आप सारिका से निकाल लीजिए। दोस्तों, कोई भी चीज अगर रह रही हो, मैं कोशिश कर रहा हूं। सभी चीजें बताने की कुछ रह गई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ ले। आज के लिए इतना ही। माता वैष्णव के लिए एक लाइक तो जरूर ही कर देना।